जय वैद्यनाथ। बच्चों, अभी तक आप लोग जो है अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा क्यों पढ़ें, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, इतना सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे सीखना है तो पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इसमें क्या है कि जब आप इतना सीख गए तो अब लास्ट टर्म जो पढ़ाया था उसको याद करिए। लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स होता है कि सेम वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल दोनों समान होना चाहिए। जैसे 4x 9x ये सेम वेरिएबल है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया। और तब जब हम लोग ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसमें लाइक टर्म के बिना होगा नहीं। ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड। सिर्फ लाइक टर्म को ही अलजेब्रा में हम लोग जोड़ सकते हैं। आइए बोर्ड पर देखते हैं, समझते हैं कैसे है। देखिए यहाँ 4 एप्पल है, ठीक है, 4 एप्पल है और 4 एप्पल में से, और यहाँ 3 एप्पल है, तो एप्पल और एप्पल जो देख रहे हैं ये आपका लाइक टर्म्स हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एडिशन होगा। निचला फिगर अगर आपको देखते हैं तो यहाँ 4 एप्पल है और 3 बनानाज है, दोनों अनलाइक टर्म्स होगा और इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ हम लोग लाइक टर्म्स को ही जोड़ेंगे। अब हम लोग सीखे थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो जोड़ जो सीखेंगे, जोड़ना जो एडिशन सीखेंगे वो मोनोमियल का सीखेंगे, फिर बाइनोमियल का सीखेंगे, फिर ट्राइनोमियल का सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए एडिशन ऐड कैसे करते हैं, ये अभी मोनोमियल टर्म्स चल रहा है। ये क्या चल रहा है? मोनोमियल। तो मोनोमियल के लिए जो है, मोनोमियल के लिए आपको क्या करना है? ऐड करना है 2x, 3x और 6x। तो इसको देखिए लिख दिए 2x प्लस 3x प्लस 6x। अब क्या करते हैं, 2 जो नंबर है, कांस्टेंट है, जो न्यूमरल्स है, ये 2, 3 और 6 को एक साथ लिख दिए और x को बाहर में लिख दिए। तो जब बाहर में लिख दिए तो इसको जोड़ते हैं, 2 जोड़ 3 5 जोड़ 6 11x हो गया। तो ऐसे इसको जोड़ा जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है कि इसमें सिर्फ नंबर को जोड़ा जाता है। वेरिएबल तीनों बार लिखा है तो 3 बार नहीं लिखाएगा, आंसर में एक ही बार लिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है ऐड 4a 3b माइनस 2a 6b 5a, ये सेपरेट टर्म दिया हुआ है। अभी जो है ये सेपरेट है, उसको बाइनोमियल ट्राइनोमियल में नहीं दिया है। तो हमको लाइक टर्म को पहचानना है और ऐड करना है। तो पहचानते हैं लाइक टर्म कौन कौन है। तो सबसे पहले लाइक टर्म 4a है, इसका लाइक टर्म 2a है और इसका लाइक टर्म 5a है। तो अब पहचान लिए तो ब्रैकेट में एक साथ लिखते हैं, तो लिख दिए 4a माइनस 2a प्लस 5a। और बी वाला का लाइक टर्म 3b है और 6b है, तो उसको एक साथ लिख दिए। अब क्या करते हैं, 4 माइनस 2 प्लस 5a, तो पहले हम लोग बोर्डमास का रूल फॉलो करते हैं। तो 5 और 4 9 और 9 में 2 चला गया तो 7 बचा, या 7a। और ये तो एकदम सिंपल है, 3 प्लस 6 9b। तो ऐसे करके इसको जोड़ा जाता है। ये था मोनोमियल को मोनोमियल में जोड़ना। आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बाइनोमियल को बाइनोमियल से जोड़ना, या बाइनोमियल टू मोनोमियल। तो यहां देखते हैं बाइनोमियल है, 2 टर्म है, मतलब ये आपका बाइनोमियल है। तो इसको जोड़ने का 2 तरीका होता है, एक कॉलम मेथड और एक होता है रो मेथड। घरेलू भाषा में समझ सकते हैं, कॉलम मेथड मतलब खड़ा करके जोड़ना है,
और रो मेथड मतलब उसको सुला करके जोड़ना है। तो दोनों से आंसर एक ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे विचार से कॉलम मेथड ज्यादा आसान है, ज्यादा गलती होने का कम चांस रहता है कॉलम मेथड में। तो कोशिश करिए कॉलम मेथड, लेकिन सीखना तो दोनों है, क्योंकि कहाँ कब कौन काम लगेगा कहना मुश्किल है। तो बढ़ते हैं। तो किसको किसको जोड़ना है, 5a + 2b 3a - 12b। तो हम लिखते हैं इसमें क्या है, जो है लाइक टर्म को सामने लिखते हैं। पहले फर्स्ट वाला लिख लिए 5a 2b, 5a + 2b। अब सेकेंड वाला में 3a, a वाले के सामने 3a लिखे, अब b वाले के सामने 12b लिखे। अब एक आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो समान चिन्ह में जोड़ होता है, जैसे ये देखिए, ये दोनों का चिन्ह जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसके बीच में आपको एडिशन करना है, जोड़ना है। और ये दोनों विपरीत चिन्ह है, एक दूसरे का ये उल्टा है, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो जब विपरीत चिन्ह हो तो उसमें घटाना पड़ता है, याद रखना है। अगर समान चिन्ह मिले तो उसमें जोड़ना है, अब विपरीत चिन्ह मिले तो घटाना है। फिर इसमें भी एक चीज याद रखना, जो जोड़ने या घटाने के बाद आंसर में कौन सा चिन्ह लगेगा। तो दो जो टर्म दिया है जिसको हम जोड़ रहे हैं, उसमें से जो बड़ा है, बड़ा का जो सिंबल है वही उसका आंसर में भी लगेगा। इसको समझते हैं। 5a और 3a में बड़ा कौन, पहले तो जोड़ लिए, ये 8a आपका आ चुका है। अब 5a और 3 में बड़ा कौन, 5a, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए इसका चिन्ह हो गया प्लस, जो कि हिडन रहता है, हम लोग लिखते नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं। 2b और 12b, इसमें पहले सॉल्यूशन क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा। तो सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, प्लस और माइनस अपोजिट है, इसका मतलब घटाना होगा। तो घटा देते हैं 12b में 2b को, तो 10b। उत्तर में किसका चिन्ह लगेगा, दोनों में बड़ा कौन है, 2b में 12b में कौन बड़ा है, तो 12b बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो फाइनल आंसर जो आपका आया वो आया 8a - 10b, 8a - 10b, 8a - 10b। तो कैसे करते हैं फिर से सुनिए। लाइक टर्म्स को नीचे आमने सामने लिखते हैं, ए वाला ए के नीचे, बी वाला बी के नीचे, सी रहेगा सी के नीचे, और चिन्ह को देखते हैं। अगर समान चिन्ह रहे, दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों में नेगेटिव रहे, तो उस केस में जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे। अगर अपोजिट साइन हो, विपरीत हो, एक में प्लस लगा है और एक में माइनस लगा है, उस केस में घटाएंगे। ये तो क्लियर हो गया, समान में जोड़ेंगे, विपरीत में घटाएंगे। फिर आंसर में कौन सा चिन्ह लगता है, तो आंसर में जो दोनों में बड़ा होगा, जैसे 3a 5b, 3a और 5a, बड़ा 5a है, उसमें जो चिन्ह लगा है वही आंसर में भी होगा। इसको दिमाग में सेट करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका बनाते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे सी, तो 2abc -abc और +5abc। अब इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखें तो कैसा लिखाएगा, ब्रैकेट में जब हम लोग लिखेंगे तो ये लिखाएगा आपका 2 -1, यहाँ कुछ नहीं है, एबीसी के आगे कोई नहीं है, तो एबीसी के आगे जब कोई नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 +5 और बाहर में लिखेंगे ए बी सी। तो ये हो जाएगा, पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 to 7, 7 में 1 गया तो 6, 6abc इसका फाइनल आंसर आया, 6abc इसका फाइनल आंसर हुआ। दूसरा प्रयास करते हैं एफ नंबर बनाने का। तो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म पहचान लें। तो ये दोनों लाइक टर्म है,
और ये वाला और ये वाला लाइक टर्म है, इसके साथ बेचारा अकेला है तो कोई लाइक टर्म नहीं है। तो लिखते हैं इसको लिखेंगे a का 1 6 a, इसको लिखते हैं -2b, और तो इसके साथ कोई है नहीं, तो जिसके साथ कोई नहीं तो उसको अकेला छोड़ दीजिए। और फिर लिखते हैं +5 -2c, तो ये 6 + 1 7 a आया, -2b आया और +3c आया। देखिए चिन्ह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 1 7 हो गया, 7 लिखिए, दोनों में बड़ा कौन, प्लस, आंसर में प्लस चिन्ह लगा। इसमें कुछ करना ही नहीं, उतार दिए, जहाँ कुछ नहीं हो उसको उतार दीजिए। या 5 और 2 में सब्ट्रैक्शन हुआ, क्यों हुआ, विपरीत चिन्ह है, और दोनों में चिन्ह में यहाँ क्या लगेगा, तो यहाँ चिन्ह में लगेगा आपको बड़ा 5 है, उसका चिन्ह प्लस है, इसलिए प्लस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका जोड़ने का तरीका। अब जो है कॉलम मेथड, कॉलम मेथड से कह रहा है इसको जोड़ो। तो जैसे हम लोग जोड़ते हैं, एक क्वेश्चन एफ बनाते हैं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि जो लाइक टर्म है उसको आमने सामने लिखो, लाइक टर्म को आमने सामने लिखो। तो 3x² लिखते हैं, 3x² + 4y²। फिर लिखते हैं 2y², देखिए सामने 2y² के सामने आए हम, +2xy। फिर लिखते हैं -x², -x², उसी के साथ था। देखिए कैसे इसको गड़बड़ दे दिया है, उल्टा पुल्टा अरेंज कर दिया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है x² पीछे लिखे या आगे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये x² हम यहां पर लिख दिए। अब तीसरा टर्म जो है वो है x² + 2y²। अब इसको ऐड करते हैं, तो देखिए ये 3 एक 4, यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है। तो 3 एक 4, और 4 में एक फिर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x²। अब y वाला देखते हैं, 2 2 4 और 4 8, 8y² और +2xy। ठीक है, तो सब लाइक टर्म्स को एक आमने सामने लिखते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं, जब समान चिन्ह हो तो उसमें ऐड कर देते हैं, विपरीत चिन्ह हो तो घटा। देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह एक है, माइनस है, इसको घटा दिए। तो और उसके बाद उत्तर में कौन सा चिन्ह लगेगा, जो सबसे बड़ा हो। इसका देखिए बड़ा है +4, प्लस लगा, इसका 3 बड़ा है तो 3 लगा, सब में पॉजिटिव लगा। तो इस तरह करके हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो ये आपका कॉलम मेथड हो गया। फिर इसी को कहता है, कॉलम मेथड को आपको इसी को कहेगा कि जो रो मेथड से या हॉरिजेंटल मेथड से, ठीक है, हॉरिजेंटल मेथड से बनाओ। तो हॉरिजेंटल मेथड से कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करना है हमको, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो पहचानते हैं पहले लाइक टर्म, 3a और a लाइक टर्म है, तो हम लोग लिखते हैं इसको ब्रैकेट में 3a + a हो गया। फिर पहचानते हैं -2b और +3b, यहाँ लिखते हैं प्लस साइन, क्योंकि हमको जोड़ने का है ना, एडिशन, तो प्लस लगाएंगे, घटाने नहीं कर रहा है। और यहाँ लिखेंगे -2b
प्लस 3b। तो चलिए ये हो गया बी वाला। अब सी का सेक्शन देखते हैं, सी भी है इसमें, तो अब लिखेंगे प्लस सी और -2c। फिर देखते हैं इसमें है +3 -4। अब इसको लिखते हैं, दोनों के बीच सेम साइन, एडिशन होगा, 3 और a 4a, वहां 1 छुपा हुआ है। ये दोनों के बीच अपोजिट साइन घटा होगा, घटा देते हैं, 3 में 2 गया 1, 1 को लिखते नहीं है। कौन सा साइन लेंगे, दोनों बड़ा कौन, बड़ा ये वाला है, इसलिए प्लस साइन लेंगे। अब आगे देखते हैं, ये दोनों के बीच घटा होगा, 2c में 1c छुपा हुआ है, 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो 1 2 में घट जाएगा। साइन क्या लेंगे, दोनों बड़ा कौन, 1c में 2c बड़ा ये, तो इसका साइन हो जाएगा c। फिर +3 या -4 में -1, साइन कौन लेंगे, 4 का बड़ा है, इसलिए माइनस हो गया। तो इस तरह करके हम लोग हॉरिजेंटल मेथड से बनाते हैं। आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन एक कॉलम मेथड होता है और एक हॉरिजेंटल मेथड होता है। तो आज आप लोग सीखे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जोड़ा जाता है। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। धन्यवाद।